जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड एंड एनी एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो ज्ञानदीप ज्ञान प्रतियोगिता के मैथ पर आधारित है। जो ज्ञानदीप ज्ञान प्रतियोगिता के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया था उसी के आज हम सवाल देखेंगे। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल कहता है कि एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 19 सेमी एवं 13 सेमी है तथा इसका क्षेत्रफल 128 वर्ग सेमी है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका कह रहा है जो समांतर भुजाएं हैं, एक 19 सेमी है, एक 13 सेमी है, और इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दे रहा है 128 वर्ग सेमी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी इस दूरी की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 128। अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई और बराबर 128, यानी ऊंचाई इसकी बात कर रहा है, यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की बात कर रहा है। तब यहाँ पर अगर हम लगाना शुरू करें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग की बात कर रहा है तो 19 + 13 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊंचाई की बात कर रहा है जिसे हमें निकालना है, जो 128 के बराबर होगा। यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 19 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा h बराबर 128। फिर हम इस 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 h बराबर हमारा आएगा 128, वहीं h बराबर लिखे तो 128 बटा में 16 वाटे 128, अर्थात जो हमारा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी 8 सेमी होगी। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वह सही होगा। अब अगले क्वेश्चन हम 32वें सवाल की बात करेंगे। तो 32वां सवाल कह रहा है कि 4xy 3 से पूर्णतः विभाजित है, जो x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 4xy है 3 से विभाजित है। अगर हम 4xy की बात करें, जैसे 4xy को कह रहा है 3 से विभाजित है, तो ये अगर अब गुणा की बात है तो हम लोग 4 का गुणा, ये कह रहा है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो 4 के गुणा अगर 1 में करेंगे, अगर xy का मान 1 होगा, 3 का विभाजन करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर मैं 4 का गुणा 2 में करूँ, अगर 3 से विभाजित करूँ तो ये 4 दूनी के 8 बटा में 3, ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर मैं 4 का गुणा 3 में करूँ, उसके बाद भाग 3 करूँ, तो ये हमारा 12 बटा में 3, अर्थात ये हमारा विभाजन हो जाएगा। अर्थात हमारा जो 4 की जगह पर 4 है ही, xy का मान जो आएगा 3 के बराबर आएगा। इसका मतलब 1 को हम लोग x को 3 रखेंगे, y को 1 बराबर 3, अर्थात वो हमारी संख्याएं 3 और 1 होगी। यहाँ पर x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दे रहा है कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो x प्लस वाई का मान, अगर x प्लस वाई की बात करें तो x का मान 3 और y का मान 1 बराबर हो जाएगा 4, अर्थात हमारा जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। अब हम लोग 33वें सवाल की बात करें तो 33वां सवाल कह रहा है कि राम एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो रमेश ने इस काम को 9 दिन तक किया, राम से इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यह कह रहा है कि राम एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब 20 दिन में एक काम कर रहा है,
तो एक दिन में आपका हो जाएगा 1/20 काम। ठीक, ये आपके राम का काम है, राम का। अगर वही रमेश की बात करें तो जो रमेश है, रमेश कह रहा है कि अकेला उसी काम को 12 दिन में आने, 12 दिन में उसी काम को आने, पूरे 12 दिन में पूरे काम को कितने दिन एक काम कर रहा है, एक दिन का काम हो जाएगा इसका 1/12, 1/12 काम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रमेश ने इस काम को 9 दिन तक किया, तो 9 दिन में रमेश द्वारा किया गया कार्य बराबर रमेश द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/12 गुणे 9 अर्थात 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3/4 काम। तो शेष काम बराबर, अगर शेष काम की बात करें तो पूरे काम में से 3/4 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 काम। इसी 1/4 काम को अब राम करने वाला है, इसी 1/4 काम को राम करने वाला है। तो राम जो है अगर राम जो है 1/20 काम को एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 20 दिन में, तो 1/4 काम को 20/4 अर्थात 4 5 20 यानी 5 दिन। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, 5 दिन। आप लोगों को ये प्रतियोगिता मॉडल पेपर हल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाना।